हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और हमारे फार्मा फील्ड के खलीबली बेसिकली पीसीआई जी ने एक नोटिस निकाला है जो कि न्यूज़पेपर में आया है और जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। ऑफिशियली इसको जो हमारे मोंटू पटेल सर हैं उन्होंने पीसीआई के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर और अपने पर्सनल व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किया है। तो यानी कि ये न्यूज ऑथेंटिक है, कोई फेक न्यूज नहीं है। यहाँ पर बेसिकली बहुत सारी जो चीज है इस नोटिस को देख करके, इस न्यूज को देख करके बोलूंगा मैं कि बहुत अच्छा लगा है। क्या है ये न्यूज, क्या है, सारी चीजें बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को कंप्लीट फार्मर रिलेटेड अपडेट, वैकेंसी अपडेट, सब कुछ आपको हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जस्ट हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा अंत तक देख करके कमेंट जरूर कीजिएगा। यहां पर देखिएगा, अगर जब हम लोग बात करते तो यहां पर क्या बोला गया है, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बगैर पढ़ाए फार्मेसी की डिग्री, हमारा क्या है यहाँ पर बेसिकली कि जो हमारी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वहां पर क्या हो रहा है कि बच्चा कॉलेज जा नहीं रहा है, बच्चा यूनिवर्सिटी में जा नहीं रहा है एंड उसको घर बैठे डिग्री हो जा रही है। कैसे कि पैसे लेकर के ये काम सीधी सारी चीजें हो रही है। अब इसी चीज को लेकर के जो हमारे पीसीआई है एंड जो हमारे मोंटू पटेल सर है, उन्होंने एक ये न्यूज बेसिकली आया है उनका। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अब छात्र और शिक्षकों के लिए अध्यंतर आधार युक्त बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य है। अब क्या किया गया है यहाँ पर बेसिकली, मैंने पहले भी इस अपडेट को डिस्कस किया था कि पीसीआई ने क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स सभी के लिए बेसिकली क्या है, बायोमेट्रिक सिस्टम को लाने का नोटिस निकाला था। उस नोटिस को भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सही से पढ़ो, खाली टीचरों के लिए। तो जो चीज आप लोग अगर जो नहीं कर पाते हो तो हम उसी चीज को तो आपको बताते हैं, जो चीज आप नहीं समझ सकते हो। तो हम नोटिस जब आपके लिए लेकर के आते हम पढ़ करके लेकर के आते, आपकी तरह नहीं कि 1 मिनट का रील किसी ने बता दिया तो बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए, है ना, छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए, दोनों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम बेसिकली पीसीआई लेकर के आ रहा है। अब इससे होगा क्या कि काफी सारी चीजें होती है कॉलेज में कि मान लीजिए आपके कॉलेज में पीसीआई के पास में रजिस्टर है कि एक एम फार्मा कैंडिडेट हमारे कॉलेज में पढ़ा रहा है एंड उसकी आईडी वहां पर पीसीआई के पोर्टल पर है। बट द थिंग वॉज दैट कि वो टीचर कभी कॉलेज में आ ही नहीं रहा है, बस पीसीआई के पोर्टल पर वो दिखा दिया गया कि हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स है। यही चीज यहां पर हो रही है कि टीचर्स कॉलेज में अगर जो वो जा ही नहीं रहा है तो भाई फिर कॉलेज में जा कौन रहा है उसकी जगह पर? उसकी जगह पर क्या है, कुछ ट्यूटर्स रख लिए जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, अगर जो आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कभी, कि आपके कॉलेज में जब पीसीआई का इंस्पेक्शन होता है तो कुछ फैकल्टी मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनका चेहरा शायद आपने कभी देखा भी ना हो और आप उनको सोचते हो कि हमारा कोई सीनियर होगा, बट वो रहता फैकल्टी मेंबर है। वो क्यों रहता है? क्योंकि वो क्वालिफाइड है एंड उसका नाम आगे पीसीआई ने कॉलेज वालों ने पीसीआई के पास भेजा हुआ कि भाई हमारे पास टीचर इतना क्वालिफिकेशन वाला पढ़ा रहा है। तब जब वेरिफिकेशन होगा यानी कि उसका वहां होना जरूरी है। अब यही चीज क्या है, गलत हो रही थी। तो इसी चीज को लेकर के जो हमारे पीसीआई है ना, जो मोंटू पटेल सर है, उन्होंने एक बेसिकली चीज क्या स्टार्ट की थी कि बायोमेट्रिक अब सारी चीजें होंगी, आधार ऑथेंटिकेशन होगा, बायोमेट्रिक के थ्रू सारी की सारी चीजें होंगी। स्टूडेंट की अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक के थ्रू लगेगी और जिसका पूरा का पूरा डाटा क्या है पीसीआई भी अपने पास में रखेगा, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू रहेगा। फाइबर लाइन वाईफाई से वो बेसिकली जो मशीन रहेगी बायोमेट्रिक वो कनेक्टेड रहेगी। उन्होंने पूरा नोटिस निकाला था, है ना। वो नोटिस वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप हमारे चैनल पर स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा ही नीचे आपको मिल जाएगा। अब यही चीज बड़ी ही अच्छी लग रही है कि पीसीआई सबसे अच्छा काम ये कर रहा है कि इससे क्या होगा कि फार्मेसी रेगुलर बच्चे कॉलेज में जाकर के करेंगे, क्योंकि एक मेडिकल कोर्स है, एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्स घर बैठे बेसिकली बिना किसी प्रैक्टिकल नॉलेज के नहीं हो सकता है ना जी। तो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बेहद ज्यादा जरूरी है। वो प्रैक्टिकल क्या करेंगे, जैसे हम लोग अपने ऑनलाइन कोर्सेज में भी बच्चे बोलते सर प्रैक्टिकल क्यों नहीं करा रहे। प्रैक्टिकल आप जब खुद करेंगे, थ्योरी आपको बताई जा सकती है, प्रैक्टिकल जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, है ना। प्रैक्टिकली चीजें तो आपको करनी पड़ेगी ना, उसका नाम ही इस वजह से प्रैक्टिकल रखा गया है। ठीक है जी, तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी।
आप कॉलेज में जाएं, लेबोरेटरीज का उपयोग करें, क्योंकि आज के टाइम पर आप अपने कॉलेज में जा रहे हो तो मैं यहां पर हर बच्चे से पूछना चाहूंगा कि आपके कॉलेज में 60 में से कितने बच्चे आते हैं डेली बेसिस पर। आपको खुद पता लग जाएगा कि कितने बच्चे घर बैठे डिग्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो कि बहुत गलत चीज है ना। ये सब स्ट्रिक्टनेस, ये सब सख्ताई जब फार्मा फील्ड में होगी तो एक फार्मेसी का बच्चा पढ़ेगा भी और इस सेक्टर में एक स्कोप क्राइटेरिया भी आएगा। क्योंकि अगर जो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, अगर जो हम लोग चीजों को जानेंगे नहीं, अगर जो हम लोग चीजों को पहचानेंगे नहीं, तो हमारा सैलरी बेसिस इसी वजह से डाउन है। और ये बात हर एक को माननी पड़ेगी, किसी को कड़वी लग सकती है, कमेंट सेक्शन में आप देख लीजिएगा चाहे, बट ये बात हकीकत की है। थोड़ी सी सख्ताई जरूरी है ताकि कि बच्चा पढ़ाई की तरफ फोकस रहे, क्योंकि उसको लगता है अभी, अगर जो मैं करंट स्टेटस की बात करूं कि 24 घंटे में पेपर निकल जाता है ना, वो पूरा सेमेस्टर फिर पढ़ेगा क्यों? तो उसको पूरा सेमेस्टर पढ़े, इतने स्ट्रिक्टनेस बेसिकली पीसीआई को करना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ी बात है कि बैक वाला सिस्टम खत्म करना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटीज पर केस होना चाहिए कि देखिए बैक वाला सिस्टम कैसे खत्म होना चाहिए। भाई किसी बच्चे की बैक आई है, बैक आ गई मान लीजिए, अब जब वो बच्चा रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो पास कैसे हो जा रहा है? इस चीज पर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे पीसीआई एंड मोन्टू पटेल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस पे भी आप ध्यान दीजिए कि जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है उसने बैक कैसे दे दी, और जब बच्चे की कॉपी रीचेकिंग के लिए गई, उस बच्चे ने 2800 रुपए भर दिए, है ना, 300 एक बार और 2500 एक बार, तो फिर वो बच्चा पास कैसे हो गया? इट मींस कि टीचर की गलती थी, तो उस टीचर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम पीसीआई को जल्दी से जल्दी करना चाहिए ताकि कि स्टूडेंट्स जो परेशान होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज इस चीज को लेकर के एक अपना बिजनेस क्राइटेरिया बना रही है, ये चीज ठीक हो सके। और अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बीएससी फार्मेसी आप लोगों को इसी प्रकार से कंटेंट एंड अपडेट्स प्रोवाइड कराता रहेगा। साथ ही साथ आप लोग हमारे बीएसपी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल को भी विजिट कीजिए, जहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। तो जाइए उस चैनल को विजिट कीजिए, कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।